जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा है कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि हमारे कार्यक्रम में संगीत तो नहीं है, लेकिन आपकी तालियों की मीठी मीठी आवाज का संगीत मुझे चाहिए है। तो आप लोग अपनी तालियों से हमें गाय बन के परेशान सहयोग करते हैं। तो 4 पंक्तियां मैं ईश्वर के लिए बोलना चाहूंगी, क्योंकि कविता का प्रोग्राम है तो कविताओं का दौर ही चलेगा। कि ना हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते, ना हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते। जो हो मन ही मरुथल तो कहीं सावन नहीं मिलते। कि जिसके दिल में ईश्वर की कहीं मूरत नहीं कोई, कि जिसके दिल में ईश्वर की कहीं मूरत नहीं कोई। तो आगे क्या कहते हैं सुनिए। उसे पत्थर ही दिखते हैं, उसे पत्थर ही दिखते हैं, कभी दर्शन नहीं होते। उसे पत्थर ही दिखते हैं, कभी दर्शन नहीं होते। तो दर्शन कैसे होते हैं भगवान के? भगवान के दर्शन होते हैं साधु संतों में। ये साधु संत क्या होते हैं, इन 4 पंक्तियों में सुनिएगा। जिनके दर्शन मात्र से चारों तीर्थ की वंदना हो जाती, ऐसे हमारे आचार्य विद्यासागर जी महान मुनिराज के चरणों में मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कि जो है प्रकाश पुंज बीत राग ज्ञान में, जो है प्रकाश पुंज बीत राग ज्ञान में, और मन की लो लगाई अरिहंत ध्यान में, और मन की लो लगाई अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में। अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। एक बार जोरदार जयकारा आचार्य श्री के नाम का बोलिए। संत श्रवण 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। तो अब अपने कवि सम्मेलन की शुरुआत होगी और मैं प्रथम कवियत्री को आमंत्रित करना चाहूंगी, हमारी श्रीमती हिमांशी जी। तो इनके लिए 2 शब्द कि बोली में है मिठास और चेहरे पर मुस्कान, बोली में है मिठास और चेहरे पर मुस्कान, यही है हमारी हिमांशी जी की पहचान। आइए हिमांशी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारी प्रिय बहन साक्षी जी, जिन्होंने यह अवसर हम लोगों के लिए दिया कि हम लोग यहाँ आकर के भगवान शांतिनाथ आचार्य भगवंत के श्री चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगी। कुंद कुंद के समय सार का, कुंद कुंद के समय सार का सार हमें जो बता रहे, कुंद कुंद के समय सार का सार हमें जो बता रहे। समंत्र भद्र सा डंका घर घर द्वार द्वार जो बजा रहे। भोले भाले जन को हैं जो चलते फिरते धाम, भोले भाले जन को हैं जो चलते फिरते धाम। ऐसे गुरुवर विद्या सिंधु को मेरा बारंबार प्रणाम, ऐसे गुरुवर विद्या सिंधु को मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आज का यह काव्य पाठ प्रारंभ हो, इसके पूर्व वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी को हम यहाँ याद करेंगे। मेरे शब्द और आपके भाव दोनों मिलकर आचार्य भगवंत और महावीर स्वामी की आराधना करेंगे, उनका आह्वान करेंगे। जैन धर्म में अवतारवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन हर युग में
सभी की यह भावना होती है कि महावीर भगवान जैसे हमारे बीच में महान आत्माएं हों। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज आज हमारे बीच में हैं, जिनको देख करके ऐसा लगता है कि साक्षात महावीर भगवान के हम दर्शन कर रहे हैं और हमारी आंखें उनके दर्शन करके धन्य हो जाती हैं कि पलकें भी झपकना हम भूल जाते हैं। ऐसे हमारे आचार्य भगवंत हैं। यहाँ पर जो मैं अवतारवाद की बात कर रही हूँ वह पुनः महावीर भगवान को बुलाने के लिए नहीं है। यहाँ पर तो हम आचार्य भगवंत को याद कर रहे हैं और जहाँ पर भी हमारे शिवपुरी में आचार्य भगवंत विराजमान हैं उनके श्री चरणों तक हमारी भावना पहुँचे, ऐसी हम सभी की मंगल भावना है। चलिए शुरू करते हैं वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की आराधना से। औरों की पीर देख झलकने लगे जमीन, औरों की पीर देख झलकने लगे जमीन, औरों की पीर देख झलकने लगे जमीन। तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की संदेश फैल चारों ओर ने प्यार के, संदेश फैल चारों ओर ने प्यार के, और हौसले भी हों बुलंद सद्विचार के, और हौसले भी हों बुलंद सद्विचार के। जब क्रोध मान माया लोभ हो उठे अधीर, जब क्रोध मान माया लोभ हो उठे अधीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की पीर देख छलकने लगे जमीर, औरों की पीर देख छलकने लगे जमीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की करुणा दया की आज डबाडोल नाव है, करुणा दया की आज डबाडोल नाव है, और क्रूर आंधियों का भी ऐसा प्रभाव है, और क्रूर आंधियों का भी ऐसा प्रभाव है। ऐसे में मुस्कुरा उठे दिल में सुलगती पीर, ऐसे में मुस्कुरा उठे दिल में सुलगती पीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की पीर देख छलकने लगे जमीर, औरों की पीर देख छलकने लगे जमीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। अंतिम चार पंक्तियां मैं आपके सामने रखती हूँ। अगर आपके मन तक पर पंक्तियां पहुंचे तो आपकी तालियों का साथ मैं अवश्य चाहूंगी, सुनिएगा। दस्तक दे यदि प्यार ही दिल के कपाट पर, दस्तक दे यदि प्यार ही दिल के कपाट पर, जलपान करे सिंह गाय एक घाट पर, जलपान करे सिंह गाय एक घाट पर। फूलों के हार में यदि, फूलों के हार में यदि ढलने लगे शमशीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। औरों की पीर देख झलकने लगे जमीर, औरों की पीर देख छलकने लगे जमीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर, तो जान लो अवतार लेने आ रहे महावीर। बोले महावीर भगवान की। जिंदगी कभी फूलों में तो कभी कांटों में खिला करती है, जिंदगी कभी फूलों में तो कभी कांटों में खिला करती है, गुरुवर की वाणी में मिश्री सी घुला करती है। इनके श्री चरणों में रख दो अपना माथा, इनके श्री चरणों
इनके चरणों की धूल बड़ी मुश्किल से मिला करती है, इनके चरणों की धूल बड़ी मुश्किल से मिला करती है। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बहुत बहुत को प्रस्तुत किया। आचार्य श्री का क्या कहना कि कौन लगा सकता है उनके कद का अंदाजा, कौन लगा सकता है उनके कद का अंदाजा, वो आसमान है और सिर झुकाए बैठे हैं। तो इसके बाद मुझे तो ऐसा लग रहा था, हम अपने जन समाज में लाखों रुपए देकर कवियों को बुलाते हैं, आज आपके सामने हम सिर्फ अपनी भक्ति भावना प्रस्तुत करने आए हैं। मुझे तो ऐसा लगा हिमांशु जी को सुन के कि जैसे मैं सचमुच बृहद कवि सम्मेलन में बैठी हूँ। आपको लगा क्या? जोरदार तालियां कि आप सभी बजाइए तालियां जोर शोर से, आप सभी बजाइए तालियां जोर शोर से। यही तालियां हमारा पुरस्कार आपकी ओर से। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ अगली कड़ी में श्रीमती भारती जी को। भारती जी के बारे में बता दूं, ये खुद स्वयं एक कवयित्री है और एक कवि परिवार से है। तो इनके लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी कि कविता ही है जान, कविता ही है शान, कविता ही है जान, कविता ही है शान। और भारती जी की शख्सियत कविता की पहचान। आइए भारती जी, आपका स्वागत है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की। मैं भारती सांधेलिया सर्वप्रथम आरिका माँ के चरणों में वंदामी निवेदित करते हुए उपस्थित मंचासीन सभी सदस्यों को सादर नमन करती हूँ। इस प्रांगण में उपस्थित हर छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चों सभी को सादर जय जिनेंद्र करती हूँ। दीदी ने मेरी तारीफ में काफ़ी कुछ कह दिया, हालांकि मैं छोटी सी इन्हीं के बीच की इनकी छोटी बहन हूँ। बस प्रयास करूँगी कि आपको आचार्य भगवान के लिए कहे गए मेरे ये शब्द दिल तक छू जाएं। तो बिना किसी भूमिका के प्रारंभ करती हूँ। सर्वप्रथम हमारा धर्म अहिंसा के सिद्धांतों पर चलता है, तो मैं अहिंसा में जैन धर्म के सिद्धांतों के लिए सिर्फ 4 पंक्तियां कहती हूँ, जरा गौर कीजिएगा। कि बनाए प्यार की माला ऐसी, बनाए प्यार की माला ऐसी कि बिखरने ना पाए कभी, नशा अहिंसा का चलिए पुनः प्रारंभ करती हूँ। कि बनाए प्यार की माला ऐसी कि बिखरने ना पाए कभी, नशा अहिंसा का चढ़कर उतरने ना पाए कभी। और दुनिया में जियो, दुनिया में जियो, दुनिया में जियो तो कुछ इस तरह से जियो कि तुम्हारे पैरों से चींटी भी न मरने पाए कभी, कि तुम्हारे पैरों से चींटी भी न मरने पाए कभी। आचार्य भगवान को नमोस्तु करती हूँ। आचार्य भगवान के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो, इस भावना इन विचारों के साथ मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मेरे शब्द और आपके भाव दोनों मिलकर गुरुदेव की वंदना करेंगे ताकि ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। उसके पूर्व पुनः दीदी ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम को रोशन बनाने के लिए सर्वप्रथम तालियों की आवश्यकता होती है। तो उस संबंध में आपसे 2 लाइन कहूँगी कि मेरी आवाज़ को अपना अलग अंदाज दे देना, मेरी आवाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। कि तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेरी आवाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। चलिए, विद्यासागर महामुनिराज की गाथा कहना तो हम जैसे तुक्ष प्राणियों के बस में नहीं है, परंतु फिर भी मैं अपनी छोटी सी भावना आप सबों के बीच में प्रस्तुत करती हूँ कि विद्यासागर नाम नहीं है, अमरत्व की निशानी है, कभी ना देखी जा सकने वाली एक कहानी है। शब्द छाप दो इतिहासों में, कविता
और किताबों में, कह दो बड़े बड़े ग्रंथों से, गीता और कुरानों से कि विद्यासागर की गौरव गाथा ब्रह्मा गुरु भी नहीं लिख सकता है, और इतिहासों के पन्नों में ये नाम कभी नहीं मिट सकता है, और इतिहासों के पन्नों से ये नाम कभी नहीं मिट सकता है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की। यदि आचार्य भगवान की ये गाथा आपको पसंद आ रही है तो आगे से पीछे तक मुझे आप सभी का स्नेह चाहिए, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के आयोजक मंडल को भी देना चाहूँगी जिसने मुझे इस सम्मानित मंच पर खड़े होने का एक अवसर प्रदान किया। तो कहते क्या हैं, क्योंकि समय का अभाव है तो कहते हैं कि समय पर समय से किया गया काम ही सार्थक होता है। अतः आप सबों का समय ज़्यादा न लेते हुए पुनः आचार्य भगवान की पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं कि भू देखा भूमंडल देखा मैंने नदी सरोवर देखा, हमने आज तक न जाने कहाँ कहाँ जाकर क्या क्या नहीं देखा। तो कहते हैं कि भू देखा भूमंडल देखा मैंने नदी सरोवर देखा, पर्वत की चोटी पर जाने कहाँ कहाँ नहीं देखा, लेकिन जब से देखा तुमको तब से मुझको लगा ऐसा कि जैसे मैंने चलते फिरते वर्धमान तीर्थंकर देखा, कि जैसे मैंने चलते फिरते वर्धमान महावीर को देखा। नहीं जानती कौन हूँ गुरुवर और कहाँ से आए हो, नहीं जानती कौन हूँ गुरुवर और कहाँ से आए हो, मेरे जीवन की हर सांसों में गुरुवर तुम ही समाये हो। कोई तुमको कहे दिगंबर कोई कहता पैगंबर, कोई तुमको कहे दिगंबर कोई कहता पैगंबर, कोई कुंद कुंद सा कहता कोई कहता तीर्थंकर। अरे सच में सच में सच में गुरुवर आप हो अद्भुत, जिस शासन के नायक हो, जिनवाणी रसपान कराते जिनवाणी के गायक हो। क्या उपमा दे तुमको, तुम सबसे ही न्यारे हो। हे गुरुवर विद्यासागर जी तुम प्राणों से भी प्यारे हो, हे गुरुवर विद्यासागर जी तुम प्राणों से भी प्यारे हो। हे गुरुवर विद्यासागर, समय सार का सार तुम ही हो, समय सार का सार तुम ही हो, जिन शासन आधार तुम ही हो, जिन शासन के सूरज चंदा वर्तमान भगवान तुम ही हो। तुमसे ही तो हम है गुरुवर, जैसे जड़ से होता तरवर। और ये अंतिम पंक्तियां हैं कि तुम बिन जीवन लगे अधूरा, तुम बिन जीवन लगे अधूरा, तुम करते सपनों को पूरा। तीर्थंकर के दूत तुम ही हो, जिनवाणी के पूत तुम ही हो, भविष्य के अरिहंत तुम ही हो, और कि भविष्य के अरिहंत तुम ही हो। और हमें लगता गुरुवर ऐसा परम सिद्ध भगवंत तुम ही हो, परम सिद्ध भगवंत तुम ही हो। आचार्य भगवान के चरणों में सत सत नमन करते हुए ये अंतिम दो पंक्तियां और कहना चाहूंगी कि इतना दिया मेरे मालिक ने। ये शब्द मैं आदरणीय सुनीता दीदी के संबंध में कहूँगी, जिन्होंने मुझे इतने बड़े मंच पर खड़े होने का सौभाग्य दिया कि उतना दिया मेरे मालिक ने जितनी मेरी औकात नहीं। और ये तो करम है बड़े बाबा का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। ये तो करम है बड़े बाबा का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। आप सभी को सादर जय जय। धन्यवाद। भारती जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। ऐसा लगा है माहौल कुछ बोझिल हो गया है क्या? नहीं हुआ ना? चलिए हम लौटते हैं अपने बुंदेली की ओर। आप सभी को भी आता है, साथ में आप सुन लीजिएगा कि जब आचार्य श्री का जन्म हुआ था तो क्या हो रहा था। आचार्य श्री का जब जन्म हुआ तो पानी बहुत तेज बरस रहा था। तो जब हम भजनों का बलवा करते हैं तो क्या गाते हैं, आप भी सुन लीजिएगा। हो विद्यासागर लला, हो विद्यासागर लला, हो विद्यासागर लला, विद्यासागर लला, पानी के बरसे झला के झला। हो विद्यासागर लला, विद्यासागर लला, पानी के बरसे झला के झला। आप लोगों को ये भी नहीं आता? आना चाहिए। हम लोगों से सीखिएगा। जब कभी जरूरत पड़े तो बाहुबली कॉलोनी आइएगा। और इसी तारतम्य में स्वाति जी को आमंत्रित करूंगी। और स्वाति जी के बारे में मैं बता दूं, ये पुलिस डिपार्टमेंट में है, उसके बाद भी ये जैन समाज के मंच पर बैठी है और साथ ही आकाशवाणी की कलाकार है, आकाशवाणी में बोलती है। तो इनकी तारीफ में मैं दो शब्द बोलना चाहूंगी कि क्या बोलूं तेरी तारीफ में मैं जानकार, क्या बोलूं तेरी तारीफ में ये जानकार, अल्फाज कम पड़ रहे हैं तेरी कामयाबी को देखकर। जोरदार तालियां स्वाति जी के लिए। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय सुनीता दीदी। सम्मानीय मंच को सादर नमन, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। और बिना किसी भूमिका के आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए एक छोटा सा प्रयास है मेरा अपनी बात आप तक पहुंचाने का। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात यहाँ कहती हूँ। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ गुरुदेव होते हैं। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ गुरुदेव होते हैं। जहाँ गुरुओं की वाणी हो वहाँ उद्धार होते हैं। मुझे लगता नहीं संसार में गुरुवर सा कोई। मुझे लगता नहीं संसार में गुरुवर सा कोई। जहाँ गुरुदेव होते हैं वहाँ सब पाप धोते हैं। जहाँ गुरुदेव होते हैं वहाँ सब पाप धोते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पंक्तियाँ और आपको सुनाना चाहूँगी। तुम विद्या सागर हो, तुम गुरु ज्ञान दिवाकर हो। तप संयम के धारी हो, तुम गुरु तीर्थ बिहारी हो। चंदा सूरज तारे नभ में दिखते सारे। मुस्कान तुम्हारी पाके बाटे खुशियाँ न्यारे। तुम गुरु गीत रागी हो, तुम सबके हितकारी हो। तप संयम के धारी हो, तुम गुरु तीर्थ बिहारी हो। श्रद्धा भक्ति तुमसे जीवन ज्योति रोशन। श्रद्धा भक्ति तुमसे जीवन ज्योति रोशन। कलयुग की क्षमा हुई गुरु चरणों से रोशन। आगम के चर्या धर हो, चारित्र शिरोमणि धारी हो। तप संयम के धारी हो, तुम गुरु तीर्थ बिहारी हो। तप संयम के धारी हो, तुम गुरु तीर्थ बिहारी हो। एक छोटा सा प्रयास था मेरा आप सभी के सामने अपनी बात रखने का। और इस मंच में एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ श्रोता हैं, पर्याप्त हैं। सबसे ज़्यादा संख्या बच्चों की है। तो धर्म करना और धर्म की प्रभावना करना तो अलग अलग बातें होती हैं। हम सभी धर्म करते हैं, अपने घरों में मंदिर जाते हैं, दोनों टाइम जाते हैं। लेकिन यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं उनमें उत्साह है, उल्लास है। तो एक छोटी सी बात मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो सुनीता दीदी अगर इजाज़त दे तो 4 पंक्तियों के साथ आप कोरिलेट कीजिएगा उसको कि जो मैं कहना चाहती हूँ बच्चों को और यहाँ बैठे हुए बुजुर्गों को। नए कमरों में चीज़ें पुरानी अब कौन रखता है। परिंदों के लिए शहरों में पानी अब कौन रखता है। और यही गिरती हुई दीवार को थामे रहे वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी अब कौन रखता है। इन प्यारे बच्चों के लिए मैंने ये कहा और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति जी ने कहा है बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो बच्चे एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजा दें और सभी दर्शक अपने लिए ही तालियां बजाएं, क्योंकि जब तक श्रोता नहीं होते हैं कोई भी कार्यक्रम कामयाब नहीं होता है। अब मैं अगली कवित्री को बुलाने से पहले अभी मैंने जो भजन गाया था आप लोग को नहीं आता था, तो चलें एक भजन आप लोग गा लेंगे साथ में। गुरुवर विद्यासागर की देखो बड़ी कठिन है चर्या। गुरुवर विद्यासागर की देखो बड़ी कठिन है चर्या। गुरु दिन रात ही ध्यान लगावे 3 लोक के नाथ बुझावे। गुरु दिन रात ही ध्यान लगावे 3 लोक के नाथ बुझावे। जिन वाणी के दुलारे की देखो बड़ी कठिन है चर्या। गुरुवर विद्यासागर की देखो बड़ी कठिन है चर्या। जैसा कि हम जानते हैं हमारे गुरुवर की बहुत कठिन चर्या है, इसीलिए तो आज गुरु जी ने संत विश्व वंदनीय है। और अब आ रही है हमारी अगली कवियत्री के रूप में श्रीमती अनीता जी। गौर से सुनिएगा, इनकी तारीफ में 4 शब्द आपसे रिलेटेड है कि पता कम पड़ताल ज्यादा है। पता कम पड़ताल ज्यादा है, उत्तर कम सवाल ज्यादा है। पता कम पड़ताल ज्यादा है, उत्तर कम सवाल ज्यादा है। इनको तालियों की खुराक देते रहना दोस्तों, इनको तालियों की
खुराक देते रहना दोस्तों। ये मोहतरमा कभी कम धमाल ज्यादा है। आइए अनीता जी। आपने तो धमाल के धमाल ही मचा दिया पूरे पंडाल में। बहुत बढ़िया। प्रांगण में मेरे राजे सभी भाई बंधुओं बहनों एवं बच्चों को जय जिलेबी। बोलिए 1000 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यामुनि महाराज की जय। इस मंदिर में विराजित हमारी माता श्री गणपति माता जी की जय एवं संघ में जो हमारी माता जी विराजित हैं उन्हीं सभी माताओं के चरणों में त्रिवाणी वंदनामि वंदन। मैं अनीता जैन आपके समक्ष कुछ आचार्य श्री के समक्ष में कुछ कहना चाह रही हूँ, कृपया ध्यान दें। अपने काव्य की शुरुआत करती हूँ, अपनी 4 पंक्तियाँ गुरु चरणों में समर्पित करती हूँ। इस युग के महान संत आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में 4 पंक्तियाँ समर्पित करती हुई अपनी काव्य यात्रा की शुरुआत करती हूँ। कृपया मुझे आपकी ध्यान की आवश्यकता है। जिसे देख दूर सब भय भग जाते, तुम ऐसे जंतर मंतर हो। जिसे देख सब दूर भय भग जाते, तुम ऐसे जंतर मंतर हो। सब प्राणी मात्र में वत्सल हो, सब प्राणी मात्र में वत्सल हो। कहते न किसी में अंतर हो, कहते न किसी में अंतर हो। जिसे देख के तन मन खुश हो जाए, जिसे देख के तन मन खुश हो जाए, उस सृष्टि के शिव शंकर हो, उस सृष्टि के शिव शंकर हो। जो रिद्धियां सिद्धियां पीछे हैं, जो रिद्धियां सिद्धियां पीछे हैं, उन्हें आंख उठाना ना लगते। और थोड़ा सा और उनके बारे में कहना चाहूंगी। आहार बहुत ही सादा सा, आहार बहुत ही सादा सा। व्यंजन मिष्टान न चखते हो, व्यंजन मिष्टान न चखते हो। उपमा तेरी किसके कर दूं, उपमा तेरी किससे कर दूं। तुम सबसे ऊपर दिखते हो, तुम सबसे ऊपर दिखते हो। वो माटी चंदन हो जाती, वो माटी चंदन हो जाती। जिस पर भी तुम पग धरते हो, जिस पर भी तुम पग धरते हो, वो पत्थर हीरा हो जाता, वो पत्थर हीरा हो जाता। जिस पर भी पग धरते हो, जिस पर भी पग धरते हो। बोले विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मेरी 4 पंक्तियां। इनका एक इशारा पाकर, इनका एक इशारा पाकर सब कुछ अर्पण कर देंगे। इनका एक इशारा पाकर सब कुछ अर्पण कर देंगे। ये 2 शब्दों की कविता है क्या? ये 2 शब्दों की कविता है क्या? प्राण समर्पण कर देंगे, प्राण समर्पण कर देंगे। और सदियों बाद इतिहासों में, और सदियों बाद इतिहासों में केवल एक ही नाम रहेगा, केवल एक ही नाम रहेगा। मेरे अंतर आपके अंतर्मन में सिर्फ विद्यासागर नाम रहेगा, सिर्फ विद्यासागर नाम रहेगा। आपका और ध्यान चाहूंगी। पूछ आओ उन इंद्रियों से, पूछ आओ उन इंद्रियों से, तुमसे ऊंचा कौन है। सागर की लहरों से पूछो, सागर की लहरों से पूछो, तुमसे ऊंचा कौन है। ए चिड़िया उड़ने वाली, किसके गीत को बोलती हो। ए चिड़िया उड़ने वाली, किसके गीत को बोलती हो। ए चलने वाली तेज हवाएं, ए चलने वाली तेज हवाएं, किसकी महिमा को गाती हो, किसकी महिमा को गाती हो।
बागों में माली मालाएं, बागों में माली मालाएं किसके लिए फिरोता है? जल्दी उठने वाला सूरज किसकी राह सजोता है? किसकी राह सजोता है? उत्तर में गंगा से पूछो, उत्तर में गंगा से पूछो, दक्षिण में कृष्णा से। उत्तर में गंगा से पूछो, दक्षिण में गंगा से कृष्णा से। पश्चिम में चंबल से पूछो, पश्चिम में चंबल से पूछो, पूर्व में पूछो ब्रह्मा से। ओ अटक से कटक तक पूछो, ओ अटक से कटक तक पूछो, कश्मीर से कन्या तक। तुम घूम आओ सब जग सारा, तुम घूम आओ जग सारा, फिर तुम ये मुकाम मिलेगा। तुम घूम आओ सब जग सारा, फिर ये मुकाम मिलेगा। इस दुनिया में सबसे ऊंचा, इस दुनिया में सबसे ऊंचा विद्यासागर नाम मिलेगा, विद्यासागर नाम मिलेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बस हमारी अंतिम कवियत्री खुशबू जी बची हुई है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के पद आरोहण दिवस की पूर्व संध्या पर ये कवि सम्मेलन की प्रस्तुति दे रहे हैं। तो आचार्य श्री के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आचार्य पदारोहण के 2 लाइनें आप लोग ताली दीजिएगा। कि सब मिल खुशियाँ मनाओ रे, आया संयम स्वर्ण महोत्सव। सब मिल खुशियाँ मनाओ रे, आया संयम स्वर्ण महोत्सव। बड़े महान गुरु बाबा का महिमा गान करे हम, बड़े महान गुरु बाबा का महिमा गान करे हम। वो सब मिल खुशियाँ मनाओ रे, आया संयम स्वर्ण महोत्सव। सब मिल खुशियाँ मनाओ रे, आया संयम स्वर्ण महोत्सव। आप लोगों को खुशी है कि नहीं? तो तालियां बजाते जाइए। और जो बहनें बैठी हैं, मैं तो ये चाहूँगी कि जैसे हम आज इस मंच पर हैं, आप सभी भी वैसे इस मंच पर आएँ। और अंत में मैं अपनी अंतिम कवियत्री श्रीमती खुशबू जी को आमंत्रित करना चाहूँगी और उनकी तारीफ में 2 शब्द। कि फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं। सुनिए ध्यान से खुशबू जी। कि फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, और जहाँ जाते हैं तो 4 चांद ही लगाते हैं। आइए खुशबू जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपनी काव्य पाठ एक मुक्तक से स्टार्ट कर रही हूँ। धन द्रव्य संपदा तो नहीं मांग रही हूँ, धन द्रव्य संपदा तो नहीं मांग रही हूँ। जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ। धन द्रव्य संपदा तो नहीं मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ। कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने। आशीष आप सबसे यही मांग रही हूँ, आशीष आप सबसे यही मांग रही हूँ। सर्वप्रथम मैं वेदी के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान जी का वंदन निवेदित करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। बोलिए बाबा भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। 4 लाइनें मैं सभी संतों के लिए अर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि जब जब जन्म लिया संतों ने, कि जब जब जन्म लिया संतों ने, तब तब ही समाधान मिला है। कि जब जब जन्म लिया संतों ने, तब तब ही समाधान मिला है। कोई कहे कि गुरुवर मिले हैं, कोई कहे कि गुरुवर मिले हैं, कोई कहे विद्वान मिला है। हम तो कहे भोली भाली सी सूरत में हमको, हम कहे भोली भाली सी सूरत में हमको तो भगवान मिला है। कहते हैं कि भगवान महावीर की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, पर महावीर भगवान की तुलना किससे की जा सकती है ये आप समझ जाएंगे। सुनिएगा। पंचम काल विभाग्य पर अपने मन ही मन इतराता है, पंचम काल विभाग्य पर अपने मन ही मन इतराता है। वह हिमालय अपनी गोद में आहर्षित हो जाता है। चट्टानों पर पांव धरे तो पुष्प वहां खिल जाते हैं, मरुस्थल में
धूल जिनकी पाने को अंबर तक झुक जाता है, सिद्ध सिला पर बैठ प्रभु से जिनका सीधा नाता है। वर्तमान के वर्धमान की छवि में जिनमें पाती हूँ, वर्तमान के वर्धमान की छवि में जिनमें पाती हूँ, ऐसे गुरुवर विद्यासागर को अपना शीश नवाती हूँ, ऐसे गुरुवर विद्यासागर को मैं अपना शीश नवाती हूँ। अंत में 4 पंक्तियों और बोलना चाहूंगी। इन 4 पंक्तियों में मेरी श्रद्धा है। ये श्रद्धा मैं यहाँ किसको भेजना चाहती हूँ, सुनिएगा। धर्म रूपी सागर की गहराई में उतर, धर्म रूपी सागर की गहराई में उतर, मोतियों का ढूंढने का काम कीजिए। धर्म रूपी सागर की गहराई में उतर, मोतियों का ढूंढने का काम लीजिए। मन को ही महावीर धाम कर लीजिए, मन को ही महावीर धाम कर लीजिए। धर्म रूपी सागर की गहराई में उतर, वीणा जैसी झनकार, वीणा जैसी झनकार, माधुर माधुरता, वीणा जैसी झनकार, माधुर माधुरता। जीवन को गुरु जी के नाम कर लीजिए, वीणा जैसी झनकार, मधुर मधुरता। जीवन को गुरु जी के नाम कर लीजिए। ज्ञान ज्योति खोल कर, ज्ञान ज्योति खोल कर, जय जिनेंद्र बोल कर, ज्ञान ज्योति खोल कर, जय जिनेंद्र बोल कर, प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी, बहुत बढ़िया। अभी तो आपने इतनी देर हमारा साथ दिया तो अपना आभार सुनकर तो चाहिए। आज का ये छोटा सा प्रयास शायद नहीं, पक्का विश्वास से बोलेंगे सागर नगर में महिलाओं का ये प्रथम प्रयास है कवि सम्मेलन को मंच पे उतारने का। तो क्या आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा? तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। और अब सागर शहर में शुरुआत होगी महिला कवि सम्मेलन की, वो भी बिना किसी पेमेंट के। अब हमें किसी बिना जय जाति को नहीं बुलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी और भी बहनें तैयार होगी। तो कार्यक्रम के अंत में मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी जो श्रोतागण बैठे हैं, आप सभी कमेटी के, महिला मंडल के, और खासकर हमारी खुशबू जी, साक्षी जी। खुशबू जी तो बहुत सहयोग करती हैं और हमारे साथ तो बहुत समय से है। तो मैंने खुशबू जी से कहा कि मैं एक नया प्रयास करना चाहती हूँ, तो क्या आप मौका देंगी? खुशबू जी बोली अवश्य, आपका मंच है, आइए। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आपके सामने प्रस्तुतियाँ देकर। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय जय।